सभी लोग जुड़ जाएं और सभी अपने आरक्षित वर्ग के ग्रुप में लिंक को शेयर कर दें, अवश्य शेयर कर दें। सभी लोगों से अपील है, सभी लोग लिंक को शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, और एक बार बता दें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। उसके बाद अपनी बात को शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? सभी ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए अपनी बात को हम शुरू करते हैं, और सभी ग्रुपों में पोस्ट को शेयर करते रहिए, लाइव सेशन को शेयर करते रहिए। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, 13 मार्च को हम लोगों का आदेश आया, जो रिविजिट करने वाली उसमें बात की गई है, वो तो काफी हद तक जो है क्या नाम है, ठीक है, रिविजिट किया जाना चाहिए। लेकिन उसी आदेश के अंदर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो लोग 2 वर्ष से जॉब कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है और उन्हें किसी भी तरीके से एडजस्ट किया जाए, उन्हें जॉब से ना निकाला जाए। और दूसरी तरफ जो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उसके बाद काफी आंदोलन लखनऊ में हुए, लगातार 208 दिन का आंदोलन चला, उसके बाद 6,800 लिस्ट की जो लिस्ट आई थी, उसे रद्द करते हुए एक मानक इन्होंने ये लगा दिया कि जो लोग कैटेगरी में पास हुए हैं 92 96 मार्क्स लाके, उन्हें ओवरलैप नहीं कराया जाएगा। जो साधारणतः देखने पर ही प्रतीत होता है कि पूरे तरीके से ये फैसला हम लोगों के विरुद्ध है, और हम लोगों के ही नहीं बल्कि हमारे जो आने वाले छोटे भाई हैं, हमारे जो बेटे हैं, पूरी आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है और हमारी नस्लों के विरुद्ध है। यहां पर कुछ चीजें देखने को आ रही हैं कि ऐसा फैसला आने के बाद भी कुछ लोग गुणांक खेल करके ये देख रहे हैं कि मेरे तक मेरिट आ रही है या नहीं आ रही है, मेरे तक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि आने वाले समय में जितनी भी शिक्षक भर्ती आएंगी या शिक्षक भर्ती के इतर अन्य भर्तियां भी होंगी, वहां पर भी किसी भी तरीके से हमारा कोई भी कैंडिडेट ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। यहां पर ऐसे सभी लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि भले ही 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हमारी जॉब लगे, लेकिन एक सुरक्षित तरीके से और एक पुख्ता तरीके से हम जो चाहते हैं उसी आदेश के अनुसार लगे। उस आदेश में यह ना हो कि ओवरलैपिंग ना कराई जाए। अगर ओवरलैपिंग नहीं कराई जाएगी तो इसका तो सबसे बड़ा फायदा फिर जनरल वर्ग को ही है। फिर क्या बचेगा आपके पास? जो 50% यूआर की सीट होती हैं, उसमें से लगभग 30% सीटें ये जनरल वर्ग के लोग ले जाएंगे। मींस आरक्षण बिल्कुल एक तरीके से चौपट हो जाए। तो कुल मिलाकर के मेरा निवेदन आप सब लोगों से यही मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो चयनित माने या अचयनित माने अपने आप को, आज स्थिति यह है कि ऐसे सभी लोग जो इस भर्ती में हैं या नहीं हैं, इस आदेश ने, सिंगल बेंच के आदेश ने उन लोगों के लिए भी गड्ढा खोदने का काम कर दिया है, यदि वे आरक्षित वर्ग का है।
तो यहां पर उस मजबूती के लिए सभी लोगों को मिलकर के एक साथ 27 मार्च को लखनऊ पहुंचने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं विशेषकर पश्चिम के लोगों से, क्योंकि ये देखा गया है और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी पश्चिम में ही निवास करता हूं, लेकिन पश्चिम के लोगों में काफी शिथिलता है, और अगर पश्चिम के लोगों में ये शिथिलता ना हो तो वह संख्या लगभग डबल हो जाए। देखिए, जो आंदोलन की डेट रखी गई है 27 मार्च, कोई अटेंडम नहीं रखी गई है। उसमें यह भी सोचा गया है कि सारे लोग मान लीजिए एकदम अपने टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी इतना लंबा समय है कि वो किसी भी तरीके से अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। बात अगर 6800 की करें तो 6800 में 6000 संख्या से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। 68,500 का परिणाम आपके सामने है। 68,500 में सामान्य वर्ग के 6-7 हजार लोग वहां पहुंच करके आंदोलन किया, और बिना किसी नियम के तहत उन्होंने जो है नियुक्ति लेने का काम कर दिया। लेकिन हम लोगों की हम बातें तो तरह तरह की फेसबुक या ट्विटर पे करते हैं कि जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वह संख्या सड़क पर दिखनी चाहिए। मेरे काफी भाई लोग जो रो रो कर के मुझे फोन कर रहे हैं, वो काफी आहत हैं और निराश हो चुके हैं। उन साथियों को मेरा एक संदेश यह है कि देखिए, रोने से, निराश होने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस निराश होने की जगह आपके अंदर गुस्सा जागना चाहिए, और वो गुस्सा लखनऊ की सड़कों पर 27 मार्च को आपको दिखाना है। निराश नहीं होना है, लोगों को जोड़िए। जितने भी जनपद हैं, 75 के 75 जनपदों में आप 2 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करिए अपने अपने जनपद में, अपने अपने जनपद का एक नेतृत्वकर्ता तैयार करिए या 3-4 नेतृत्वकर्ता तैयार करिए, और उनकी अगुवाई में मीटिंग करिए, और ये राय बनाइए कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग जा रहे हैं, और कोशिश करिए अधिक से अधिक लोग जाएं। इसमें ऐसे लोग भी आमंत्रित हैं जो इस भर्ती में नहीं है और आरक्षित वर्ग। साथियों, बताना चाहता हूं कि यदि ये आंदोलन कमजोर हुआ तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहते हो आपके हमारी संख्या बहुत, ये हम लोगों को कमजोर करने का काम कर देगा, और सिर्फ इस वैकेंसी में नहीं, इसके बाद भी आने वाली वैकेंसी। तो मेरा विशेषकर पश्चिम के उन सभी भाइयों से, बहनों से ये कहना है कि अपनी अपनी मीटिंग के अनुसार और व्यक्तिगत रूप से वो टिकट अभी बुक करा ले, क्योंकि बाद में अटेंडम टिकट नहीं मिल पाता है। अभी 5-6 दिन का समय भी है। 26 तारीख की शाम तक सभी लोग किसी भी कीमत पर लखनऊ पहुंच जाने चाहिए ही चाहिए। और ऐसे लोग जो यहां गुणांक खेल करके काम चला रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो रूल्स की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक जो परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित ही आए। वो किसी भी रूल नियमावली नियम को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में आप ये 100% श्योर होके अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर यही आदेश लागू हो जाए तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी या नहीं। वो कंफर्म तभी हो सकता है जब सरकार डबल बेंच सबसे पहले जाए और उसके बाद हम जाए। देखिए, सरकार यदि डबल बेंच जाती है, कुछ लोग स्टे की बात करते हैं कि स्टे हो जाए, स्टे करो, ये
तो मेरा कहना उसमें यह है कि अगर सरकार डबल बेंच जाती है सेल्फ, तो समझ लीजिए वो स्टे ही हो गया, वो अपने आप में स्टे हो गया। सभी ग्रुपों पोस्ट को शेयर करते रहे, लिंक को शेयर करते रहे, वो अपने आप में ही स्टे हो जाएगा। फिर किसी स्टे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जब सरकार डबल बेंच जाएगी तो फिर उधर जो है प्रोसीडिंग तो शुरू कर नहीं सकती। तो इससे अच्छा हम लोगों के लिए क्या है। और एक चीज और है, वो तमाम तरीके की नई नई दुकानें खुल गई हैं, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें हमने आज तक देखा तक नहीं। कह रहे हैं हमारी दुकान सबसे अच्छी है, दूसरा कह रहा है हमारी दुकान सबसे अच्छी है, यहां याची बनो, हम ये सुविधा देंगे, हम ये सुविधा देंगे। चैम्बर के सामने से फोटो खींच करके डाल देते हैं और याची बनाने की होड़ पे लोग लगे। इन कुकुरमुत्तों के चक्कर में अभी बिल्कुल भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। समय मिलेगा, बहुत समय मिलेगा। ऐसे लोग जो याची बना करके अपनी याचिका को मात्र टैग कराते हैं, वो भी अपने समाज को खोखला करने का काम करते हैं। क्योंकि जब सीनियर अधिवक्ता नहीं उतरेगा, उनका काम क्या है, याची बनाओ, पैसे कमाओ, याचिका टैग करा दो, और जो दूसरा नेतृत्व करता है वो अपने आप जाने, अपने आप देखे। तो भैया जब उसके पास सीनियर अधिवक्ता को लाने के लिए पैसे नहीं रहे, कहां से टूट गए ना सारे लोग, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो जो स्थायी टीम है, जो स्थायी लोग हैं, जो सीनियर अधिवक्ता को उतारते हैं, उन पर विश्वास करना। फिलहाल अभी इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं कि आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। अरे जल्दी क्या है, इंतजार करिए ना। अगर यही सब कुछ करना होता तो हम लोग भी अकाउंट जारी कर दिए होते, लेकिन नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ना। लड़ाई को टेक्निकल तरीके से और बहुत सोच समझ के अब लड़ने की आवश्यकता है। किसी को याची बनने की अभी फिलहाल कहीं भी किसी भी कीमत पर जरूरत नहीं है। अगर वो किसी भी जो कुकुरमुत्ते के साथ याची बन रहा है, तो वो अपने लिए भी गड्ढा खोद रहा है, अपने समाज के लिए भी गड्ढा खोद रहा है। और ऐसे लोगों से पूछिए कि पूर्व में जब मामला चल रहा था तो क्या उन्होंने सीनियर अधिवक्ता को उतारा, या वो अपने जूनियर अधिवक्ता को भी लेकर जो है कोर्ट में उपस्थित होते थे? नहीं होते थे। तो ऐसे लोगों का विरोध करने की आवश्यकता है आप सभी को। मामला शुरू होता नहीं, लोग अपनी दुकान सजा लेते हैं, एक तरफ बात करते हैं समाज की और दूसरी तरफ जो है पैसे कमाने के लिए अभी फोकस होना चाहिए केवल मात्र आंदोलन पर, तो अकाउंट जारी करते। आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। सारे लोग याची बनेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सभी भाई लोगों से कहना है, यदि आपको अपनी नौकरी की चिंता है और अपने भाइयों की, छोटे भाइयों की नौकरी की चिंता है, जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लखनऊ 27 मार्च को आना ही पड़ेगा। इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करिए। हो यह भी सकता है कि तुरंत जब बड़ा आंदोलन हो और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे, वो बुला करके सीधे उसी दिन डायरेक्शन दे दें कि डबल बेंच जाइए और इन लोगों के साथ न्याय करिए। नगर निकाय चुनाव में आपने नहीं देखा क्या, चारों तरफ जब हड़कंप मचा, नगर निकाय चुनाव में भी हम लोगों के आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ गलत हो रहा था, सिंगल बेंच का आदेश आया, लेकिन जब चारों तरफ से आवाज उठी तो सरकार डबल बेंच गई ना। और ऐसे सभी लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि कोई भी जल्दबाजी ना करे, कोई भी याचिका ना डाले, अभी इंतजार करें। हमें इंतजार है सरकार का, सरकार जाए, साथ में हम भी जाए। क्योंकि एक बात सोचने वाली है, जब सरकार जाएगी तो सरकार का पक्ष मजबूत होगा और हम लोग वहां पर मजबूत हो जाएंगे। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में
जिन लोगों के अंदर निराशा है उसे गुस्से में चेंज करके, तब्दील करके, एक एक व्यक्ति को फोन करके कि भाई तू जा रहा है या नहीं लखनऊ, वो कह रहा मैं नहीं जा पाऊं, क्यों नहीं जा पाएगा, सबको फोन करके उनके जमीर को जिंदा करिए और टीम बनाइए और सभी लोग लखनऊ पहुंचने का काम करिए। 26 तारीख की शाम को सभी लोग पहुंच जाएं या 26 तारीख की रात तक सब लोग पहुंच जाएं, लेकिन 27 को सभी लोग एकजुट होने चाहिए। अब ये लड़ाई केवल 69,000 शिक्षक भर्ती की नहीं रह गई है, ये संपूर्ण आरक्षित वर्ग की लड़ाई हो गई। और ऐसे देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इसी के साथ साथ तमाम लोग हर तरीके के हैं, बहुत बहुत प्रतिभाएं हमारे समाज में हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आरक्षित वर्ग के बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध भी रखते हैं। तो उन तक भी अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करिए, अपनी लैंग्वेज में एक लेटर तैयार करिए, वरना लेटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उस लेटर के तहत उस एप्लीकेशन को वहां भेजिए, उनसे बात करिए कि देखिए ये हो रहा है। आज मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार कश्यप जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के और दिव्यांग कल्याण मंत्री भी हैं, तो उनकी एक पोस्ट आई है कि बाराबांकी में मैं आज दिव्यांग लोगों की मदद के लिए वहां पर उपस्थित रहूंगा। तो वहां पर उनसे जाकर के सभी लोग मिलिए, उनसे भी जाकर के सभी लोग मिलिए, अधिक से अधिक मतलब जितना पॉसिबल हो सके इस आवाज को जिंदा रखने का कार्य कीजिए। फेसबुक पर लगातार पोस्ट करते रहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी को टैग करते रहिए, जिससे कि आपकी आवाज पहुंचती रहे। टैग करने से बहुत फायदा होता है, आपकी सूचना वहां पर जो है मिलती है। मान लीजिए आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं और मुझे टैग कर रहे हैं तो मुझे वो पता चलता है ना, तो ऐसे ही वहां भी पता चलता है। और डेली अगर 100 पोस्ट भी ऐसी चलती रहे तो वो खुद जो है सोचेंगे कि यार कितनी जो है ये मतलब जो है चीजें आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो लोकसभा चुनाव है या निकाय चुनाव है उस पर इसका प्रभाव पड़ जाए। हमें जाना चाहिए, इन लोगों के साथ हम गलत नहीं कर सकते। कहते ना कि जिंदा है तो हमें जिंदा दिखाना पड़ेगा, लेकिन लखनऊ के अंदर पहुंच करके हम लोगों का अगर बर्बाद हुआ है, हम लोगों की लिस्ट अगर कोई हुई है, तो हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों में गुस्सा है। ये संभव नहीं है कि घर पर बैठ करके हम ये जो है गुस्सा दिखाएं, हमें जाना पड़ेगा, हमें गुस्सा वहां पर दिखाना पड़ेगा, अपनी परेशानी को वहां पर जो है दिखाना पड़ेगा, एक साथ इकट्ठे होकर के। तो देखिए, बाकी सारे काम हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जहां जैसी भी जरूरत है, जहां जैसा अपॉइंटमेंट मिल रहा है उसके लिए भी हम जो है अपने प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस अभी होना चाहिए और हमारा फोकस है वो वहां पर है। आप देख सकते हैं इस चीज को कि जितने लोग नए नए याची बनाने पे काम कर रहे हैं, किसी का धरने के लिए पोस्ट नहीं आया। इस बात को मैं गौर कर रहा हूं, देख रहा हूं, ना धरने के लिए पोस्ट आया ना धरने पर वो फोकस कर रहे हैं। और हमारे ही लोग जो 6800 के लोग हैं वो कह रहे हैं भैया मैं वहां याची बन जाऊं, भैया मैं वहां याची बन जाऊं, कहीं ऐसा ना हो बाद में याची ना। अरे यार मूर्ख हो आप लोग, आपका भला वही कर सकता है जो आपके साथ है, जो 6800 में है। ये बात ध्यान रखिए। आप इधर उधर जो है क्या नाम है, ये जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी धरने पर फोकस करिए फिलहाल। बाकी ये सब चीजें बेकार की हैं, कहीं कुछ नहीं है। उन चीजों से आपका भला होने वाला नहीं है, नुकसान जरूर हो सकता है। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं करिए। सभी लोगों से मेरा अपील है, हमारे सारे लोग पहुंचेंगे, सारे लोग रहेंगे, सब लोग वहां पर एकत्र हों। और इस बार हुजूम इतना होना चाहिए कि आप, बहुत बड़ी बात है ये 6800 की लिस्ट क्वेस हुई है तो कम से कम 6000 लोग होने चाहिए। चाहे आप अपनी पत्नी को लेकर आइए, बच्चों को लेकर आइए, भाई को लेकर आइए, किसी को भी ला सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है कि भर्ती का ही बंदा होगा, क्योंकि परिवार पे फर्क पड़ता है। बंदे की अगर नौकरी नहीं लगती उसका परिवार पे फर्क पड़ता है, ये पारिवारिक क्षति भी है देखा जाए तो बस मेरा यही आप सब लोगों से कहना है साथियों कि संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है, इस भर्ती के लिए हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है। और जिनका कट ऑफ अधिक है वो अपने आप को जनरल ना समझे। जिस तरीके से जनरल खुश हो रहा है इस आदेश को आने पर, इस आदेश के आने पर, इस तरह से वो खुश होकर के गुणांग गुणांग खेल करके अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज ना समझे बिल्कुल भी। और किसी
के कोई सवाल जवाब हो तो वो सवाल जवाब कर सकता है, जिससे जो भी पूछना है वो पूछ लीजिए। इसके बाद क्योंकि लाइव भी लंबा हो रहा है, लोग अपने अपने बैनर बनवा कर भी ला सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो भी साथ में ला सकते हैं, तिरंगे भी साथ में ला सकते हैं, अपने अपने बैनर बनवा के भी ला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा आहत है, अपनी पीठ पर लिखवा करके ला सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन उस दिन जमावड़ा होना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ये खबर आना चाहिए। क्या आंसर की हमसे पहले हो जाएगी? देखिए चौधरी साहब, आंसर की का मुद्दा अब जीरो हो चुका है। जब तक कट ऑफ डिसाइड नहीं हो जाएगी उस आदेश के अनुसार, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आंसर की के परिप्रेक्ष्य में, तब तक आंसर की पर कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले कट ऑफ डिसाइड होगी देन आंसर की का होगा। अभी कुछ नहीं है, अभी सब जीरो है, अभी सब ऐसे ही चल रहा है। अधिकारी भी कंफ्यूज है क्या करें क्या करें, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही इतना ज्यादा जो है ये स्कैम कर दिया है, ये सारी चीजें कर दी। अगर इतना पहले ध्यान दिया होता तो फिर ये चीजें क्यों होती। लेकिन वहां फिर मानसिकता दूसरी वाली थी, आप लोग समझ ही रहे हैं उस चीज को। और किसी का कोई प्रश्न? देखिए मेरा यही सब लोगों से कहना है कि याची बाची बनने पे अभी कोई ध्यान ना दे, अभी सिर्फ धरने पे फोकस करें। अभी ये फोकस करें कि आपके जिले से कौन कौन बंदा जा रहा है, उन्हें जो भी आपके संपर्क में सबको फोन करें। आप अगर ग्रुप में भी जुड़े हो सबको फोन करें कि भैया तू जा रहा है, इस तरीके से लिस्ट तैयार करें और लिस्ट मेंशन करते हुए फिर अपने टिकट करा लें। बाद में टिकट मिले या ना मिले, किस तरीके से क्या कुछ भी चीजें हो सकती है, अगर नहीं भी मिल रहा तो बस से आए, लेकिन आना मस्ट है, आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई किसी का और प्रश्न? चलिए ठीक है, सभी लोगों को जय भीम। और इन बातों को सभी लोग ध्यान रखिए और अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचिए। 6800 की लिस्ट क्वेस हुई है तो कम से कम 6000 लोग वहां पर देखने चाहिए। धन्यवाद साथी।